छत्तीसगढ़ की सियासत की बात कर लेते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बुधवार को हुए बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप का दौर जारी है। भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुई एफआईआर के बाद भाजपा ने ट्वीट कर कहा कि आंदोलन को देखकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जोरदार डर गए हैं। भाजपा ने पीसीसी का मतलब पुलिस कांग्रेस कमेटी कहा। वहीं भाजपा के ट्वीट के बाद कांग्रेस ने भी ट्वीट किया और कहा भाजपा पर तंज कसते हुए कि लफंगों की एक टुकड़ी सड़क पर उतरकर उपद्रव करती है, लाठी डंडों से तोड़फोड़ करती है, महिला पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करती है, पुलिस वालों को लहूलुहान और घायल करती है। इसे तुम बेशर्मों लोकतंत्रात्मक प्रदर्शन कहते हो। कानून के राज में लफंगाई नहीं चलेगी। दोनों ही दलों के बीच एक दूसरे पर हमले का दौर अब भी जारी है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में तो भाजपा और बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस कहती है ऐसा कुछ नहीं है, लफंगे कुछ इकट्ठे हो गए और उन्होंने पुलिस वालों को घायल किया, उन्होंने महिला पुलिस कर्मियों के साथ बदतमीजी की। और ये दरअसल लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन इनकी पार्टी के अंदर ही लोकतंत्र नहीं बचा है। तो ट्वीट के जरिए एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बेरोजगारी को लेकर, बढ़ते अपराध को लेकर भाजपा और बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया और इसके बाद कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा कि महिला पुलिस के साथ ये गुंडे दुर्व्यवहार करते हैं। बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर आरोपों की झड़ी लगा दी कांग्रेस ने। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, कुछ गुंडे इकट्ठे हो गए और सड़क पर लाठी डंडों से दबंगई करने लगे, लफंगई करने लगे, लहूलुहान कर दिया पुलिस वालों को। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त धनंजय ठाकुर जी, कांग्रेस प्रवक्ता। धनंजय जी, आपकी पार्टी कह रही है कि लफंगई की पार्टी है और उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, लहूलुहान कर दिया, कुछ पुलिस वालों को घायल कर दिया। ये सारे आरोप लग रहे हैं, मतलब प्रदर्शन खत्म हो गया लेकिन आरोपों का सिलसिला जारी है छत्तीसगढ़ की राजनीति में। क्या इसे ये समझा जाए कि वाकई में बीजेपी का प्रदर्शन सफल रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी का प्रदर्शन अगर सफल होता, जिस प्रकार से उन्होंने दावा किया था कि 1 लाख युवा को इस आंदोलन में शामिल होंगे, वो दावा उनके खारिज हो चुका है। उसके बाद जिस प्रकार से आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने जो जुड़े लफंगे किस्म के जो कार्यकर्ता हैं उनको उकसाकर जिस प्रकार से पुलिस के कर्मियों पर हमला करवाया, महिला पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया, अभद्रता की है, सरकारी संपत्तियों को तोड़फोड़ करने का काम किया, तो निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र उजागर होता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति में आंदोलन नहीं है बल्कि दंगा करना लिखा हुआ है, हिंसा करना लिखा हुआ है। वही चीज यहाँ पे दिखी हुई है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर ये आंदोलन करते हैं तो इनको जनता का समर्थन मिलता, युवाओं का समर्थन मिलता। ये तो आंदोलन करना ही नहीं चाह रहे थे, तो हिंसा करना चाह रहे थे ना, इस पर समझ में आता है। अनुराग सिंहदेव जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। अनुराग जी, धनंजय ठाकुर को आपने सुना तो वही कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, पार्टी के अंदर ही लोकतंत्र दरअसल नहीं बचा और इसीलिए गुंडागर्दी कर रहे थे सड़क पर। कोई इस तरह का प्रदर्शन नहीं है जिसके लिए बीजेपी खुद ही अपनी पीठ थपथपा रही है। देखिए, कांग्रेस का तो सरकार का इस प्रदर्शन के कारण से हाथ पांव फूल गए थे और इसीलिए इस भय के वातावरण में उन्होंने कंटेनर और स्टील बैरिकेडिंग और इस तरीके की व्यवस्थाएं खड़ी करके आम जनता के ऊपर एक प्रेशर बनाने का काम किया। अब रही बात कि इनके मंत्री कह रहे हैं कि एफआईआर बहुत मामूली बात होती है। शायद यहाँ के अपराधियों को भी ये पता चल चुकी है कि इनके मंत्रियों के लिए एफआईआर मामूली बात है, इसलिए वो निर्भीक होकर गुंडागर्दी पे उतारू हैं। और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस के लोग बेरोजगार युवाओं के आंदोलन को लफंगा बता रहे हैं। बेरोजगार युवा क्या लफंगे हैं? इस सरकार के अकर्मण्यता के कारण आज बेरोजगारी यदि हावी हो रही है तो वो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए प्रदर्शन में ये कांग्रेस आरोप लगा रही, प्रदर्शन में किसने कह दिया कि पुलिस वालों को मारिए, घायल कीजिए, बदतमीजी कीजिए, महिला पुलिस कर्मियों के साथ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाइए? नहीं, ये तो उनका पक्ष है, ये उनका पक्ष है। पुलिस ने जिस तरीके से बेदर्दी से युवाओं को लाठियों से पीटा, जिस तरीके से लोगों को घायल किया गया, जिस तरीके से उकसाने का काम किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। ठीक, धनंजय जी, इसका मतलब ये है कि पहले से खूब तैयारियां थी कांग्रेस की, प्रशासन की, कि इतना बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि इस तरह की घटना हुई है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी है। प्रशासन इसमें विफल रहा है इनको रोकने में। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि इतनी संख्या थी ही नहीं, दूसरी तरफ कह रहे हैं ये सब कुछ किया है। बहुत संक्षेप में।
देखिए, निश्चित तौर पर देखेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार में लोकतंत्र है। आप देखेंगे, ये पहला ऐसा आंदोलन है छत्तीसगढ़ में जिसे पुलिस जो है, ना तो उसके हाथ में लाठी था, ना किसी प्रकार के उसमें सुरक्षा के कवच रखे हुए थे, क्योंकि हम शांतिपूर्ण आंदोलन करने वालों का समर्थन करते हैं। यही तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है ना। आप आंदोलन कर रहे थे कि पुलिस कर्मियों पे हमला कर रहे थे? आप फुटेज देखिए, वीडियो देखिए, आपके चैनल में भी चला है वीडियो, वो किस प्रकार से भाजपा के गुंडे नेता जो है पुलिस कर्मियों के सिर पर हमला कर रहे हैं, प्राणघातक हमला कर रहे हैं, महिला पुलिस कर्मियों के साथ अभद्र कर रहे हैं। अरे आप आंदोलन करने आए हैं, बात रखने आए हैं, आपको बात रखनी चाहिए ये, लेकिन इनका आरएसएस का शाखा में जो संस्कृति मिलता है ना हिंसा करने का, वही दिखा ठीक हुआ है। धनंजय जी, अब चूंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अनुराग जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ 3 खबर सबकी नजर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।